students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. My today's video is for class 11 students, and I got the comments from the students that the theory part also to be explained in these videos. So today I took the theory part only. So the first chapter from your accounts book, that is Introduction to Accounting. As accounts is very new for class 11, and in every book, or you can say in every writer's book, this is the first chapter. So today I am taking the first chapter only, just to introduce you all what is accounts, what are its features, and then what are the objectives, functions, and then again we go to the advantages, limitations, and then accounting cycle. So this much part I have taken in my today's video. So students, without wasting time, I am starting up. So आपका जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. अब इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, और डेफिनेशन से ही आपको बहुत सारी फीचर्स क्लियर हो जाएंगी. बहुत सारी भी नहीं, ऑलमोस्ट सारी फीचर्स ही क्लियर हो जाएंगी. सो जस्ट ये अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग the financial transaction and events which can be measured in terms of money and interpreting the result thereof. ओके, अब इसमें देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है पहले से ही. सो यही आपकी क्या है, फीचर्स है. ऑल्दो मैंने कोई डेफिनेशन पर्टिकुलर राइटर की नहीं लिया है. आई हैव नॉट टेकन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर राइटर वर्ड टू वर्ड. ओके, सो आई हैव टेकन इन अ सिंपल मैनर, जिससे कि आप अगर ये सारी फीचर्स को याद कर ले तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, और डेफिनेशन याद कर ले तो फीचर्स लिख सकते हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे फीचर्स में. सबसे पहली हमारी फीचर है आइडेंटिफाइंग. व्हाट इज आइडेंटिफाइंग? आइडेंटिफाइंग मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना. अब हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हमारे को दी गई है इन द क्वेश्चंस, और इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, और अगर आप अकाउंट सीख रहे हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू मनी और नॉट. सो फर्स्ट आप क्या आइडेंटिफाई करते कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर वो मनी से रिलेटेड है या नहीं, आप उसमें मनी का टर्म ले रहे हैं या नहीं ले रहे. ठीक है. सो सबसे पहली हमारी फीचर क्या है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. देन कम्स द रिकॉर्डिंग. अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसको. रिकॉर्ड का मतलब क्या है, बुक्स के अंदर उसको लिखना. तो वो रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, जर्नल में. जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियोस देख चुके होंगे, मैंने जर्नल चैप्टर पूरा उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो उसके अंदर जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग. यानी जब हमें पता चला दिस इज द ट्रांजैक्शन एंड दिस इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल का मतलब मनी से रिलेटेड, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. एंड इट इज रिकॉर्डेड डेट वाइज, यानी एवरी डेट के हिसाब से. देन कम्स द क्लासिफाइंग. अब क्लासिफाइंग क्या है, जब हमने रिकॉर्डिंग कर ली उसके बाद हम उन अकाउंट्स को क्या कर देते हैं, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं. यानी जैसे हमने एक डेबिट किया रेंट अकाउंट, या हमने डेबिट किया सैलरी अकाउंट, या हमने डेबिट या क्रेडिट किया कैश अकाउंट, तो वो कैश, रेंट, सैलरीज, वो सारे क्या है, अब हम उनको क्लासिफाई कर देंगे अलग अलग अकाउंट्स के अंदर. तो हमारे वो क्या बन जाएगा, क्लासिफिकेशन, और यू कैन से क्लासिफाइंग. अब उसके बाद जब सारे अकाउंट्स बन गए, पूरे साल में हम रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करते रहे. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उनको सम अप करेंगे. सम अप मतलब फिर से छोटा, शॉर्ट अप कर देंगे, समराइज कर देंगे. तो समराइज जब हम करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी हमने जो अकाउंट्स बनाए हम उन अकाउंट्स को टोटल करेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे. सो दे विल बी ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस. ओके, सो वो उसको हम क्या बोल देते हैं, समराइजेशन या समराइजिंग. उसके बाद हमारा जो ट्रायल बैलेंस जब हमारे पास आ जाता है तो उनसे हम रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं. अब वो रिजल्ट किस फॉर्म में होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. तो वो जो आपके रिजल्ट्स है उनको हम इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और वो हमारे किससे निकाले जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. तो ये हमारे रिजल्ट प्रिपेयर हो गए. आफ्टर दैट दोज रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स. अब जो यूजर्स होते हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं. हु आर द यूजर्स? यूजर्स आर द पर्सन हु हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस. बिजनेस के अंदर जिनको इंटरेस्ट है वो यूजर कहलाते हैं. उनको हम कम्युनिकेट या उनको हम प्रेजेंट करते हैं रिजल्ट्स को. लाइक इफ ओनर वी आर आस्किंग, तो ओनर रिजल्ट देख के डिस्कस करता है या डिसीजन लेता है नेक्स्ट ईयर के लिए कि वेदर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, व्हाट एक्सपेंसेस आर टू बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, लाइक दैट.
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज द मेन पर्पस और मोटो ऑफ अकाउंटिंग, व्हाई वी डू द अकाउंटिंग। ओके, सो जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब करें यू हैव टू स्टार्ट इट विद 2। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, आप जब 2 से लिखते हैं तो यू हैव क्लियर कंसेप्ट दैट व्हाट यू वांट टू से इन दैट। Main motive is or main objective of accounting is to maintain records. First objective is to maintain records. Records को maintain करना. Okay, although भी recording हमने यहाँ करा तो वही के वही आपकी चीजें repeat होती हैं next में. So to maintain records आप proper records maintain करेंगे. ये काम है accounting का, to maintain the records for business. Then to determine profit or loss. और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? प्रॉफिट या लॉस निकालना। यू नो दैट बिजनेस इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ओके, नॉट फॉर बियरिंग द लॉस और फॉर इनकरिंग द लॉस। सो इट इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट या लॉस है उसको डिटरमाइन करना, दैट इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। देन इट इज टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट, यानी कितनी एसेट्स हैं, यानी कितनी प्रॉपर्टी है बिजनेस के पास, कितने लोन्स हैं, उनको जब हम टैली करते हैं एक दूसरे से तो वी कम टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो इट इज टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देन इट इज टू फैसिलिटेट द मैनेजमेंट। अब एक काम इसका ये भी है, ये पर्पस है कि जो मैनेजमेंट है यानी द पर्सन्स हु आर रनिंग द बिजनेस, दे आर मैनेजिंग द बिजनेस, उनको फैसिलिटेट करना टू रन इट और टू टेक करेक्ट डिसीजन बाय सीइंग द अकाउंट्स। ओके, देन इट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब जो यूजर्स हैं यही हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कम्युनिकेटिंग, तो सेम अगर आप देखें तो द फीचर्स एंड द ऑब्जेक्टिव कैन बी सेम, एंड इफ वी टॉक अबाउट फंक्शन दे आर ऑल्सो सेम। So in this to provide information to the user, this is also the work of account. ये भी उसका पर्पस है कि जो भी यूजर्स हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, सो मेन 5 objectives are there: to maintain records, to determine profit or loss, and to ascertain financial position, to facilitate management, and to provide information to the users. अब इन्हीं को अगर आप फंक्शंस की तरह लिखना चाहें, यानी सेम ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑल्सो। हाउ? अब हमने यहाँ लिखा 2 से, और अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे फॉर्म को, दैट विल बी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर द बिजनेस इज द फंक्शन। मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर द बिजनेस। सेम वे डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये फंक्शन हो जाएगा। देन ascertaining financial position, that is a function, and then facilitating the management, that is also a function, and providing information to the user. Yani the form is changed and the same objectives will become the function of the accounting. Okay, I hope मैंने ये बहुत अच्छे से clear कर दिया। Then we come to the advantages. अब advantages क्या है आपके? The benefits. अब accounts का क्या क्या advantages है? First is it is related to the financial information, so it provides financial information to the business. यानी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें किससे पता चलती है? अकाउंट से। सो दिस इज एन एडवांटेज। देन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। सेम हमने यहाँ पे भी पढ़ी है ये चीज, तो सेम इज देयर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट या हेल्प करना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। देन रिप्लेसेस मेमोरी। You know the meaning of memory? Memory means when we have the memory power. हमारा एक mind की एक limited power है to remember the things, okay? और to keep the things in mind. लेकिन जब हम उनको books में record कर देते हैं तो वो हमारी memory का replace कर देता है, and we can see the records as many time we can want to see it, okay? Or we want to see the records quickly, we can see it twice, thrice और year after year. यानी अगर हम 3-4 साल पहले के रिकॉर्ड्स भी अगर हम देखना चाहें, बिकॉज वी फॉरगॉट दैट ट्रांजेक्शंस, सो दैट वी कैन सी फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन इट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज। फैसिलिटेट मतलब होता है इट मेक्स द इजी व्हाट कंपैरेटिव स्टडी। यू नो द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव? कंपैरिजन करना। अगर हम 2 साल के रिजल्ट्स को कंपेयर करें या 2 फर्म्स या 2 बिजनेस के रिजल्ट्स को कंपेयर करें, that also can be done with the help of accounting only. Okay, so this is also one of the benefit or advantage of accounting. Then it is facilitates loan.
if the business has to borrow a loan from the bank or from some financial institution, तो उनके लिए उनको क्या दिखाना पड़ता है, वहां पर अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं. तो अकाउंट्स से ही दे विल सी दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल you can say grant the loan or not. ठीक है. Then it is also, it works as an evidence in court. Evidence means it is like a proof. Okay, proof in the court of law. Okay, अगर हमें कोई केस चलता है बिजनेस के अगेंस्ट में या फेवर में, सो अगर उसको में कोई प्रूफ हमें दिखाना है, तो अकाउंट्स आर द प्रूफ फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ. And it also helps in tax liabilities. Tax liability means what tax the business has to pay and what assets or what liabilities are there of the business, that we come to know from accounts only. So this is also one of the advantage of accounting. Next we come to the limitations, and limitations are, you can say, just 2 or 3 limitations are there, not more than that. So first, it is not exact. Sometimes we have to assume, or like depreciation chapter, one chapter is there in your syllabus. So in that we have to assume a percentage, like ki the depreciation will be 10% or 8% or 15%, as it is not exact. So in few concepts we have to assume it. So वो exact नहीं होता, इसलिए हम इसको इसके limitations में mention करते हैं. Though no disadvantages are there of accounting. अकाउंटिंग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ओनली लिमिटेशंस आर देयर. यानी अप टू सर्टेन लिमिट इट इज बेनिफिशियल एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट बेनिफिशियल. देन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड. क्वालिटेटिव, यू नो द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ वर्क, द क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना. क्वांटिटी तो वी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, क्वांटिटी इज रिकॉर्डेड बट क्वालिटी इज नॉट रिकॉर्डेड. सो दैट इज अ ड्रॉबैक, और यू कैन से द लिमिटेशन ऑफ अकाउंट. And sometimes it is not realistic. Okay, actually the business is having some problem or something, but it is not mentioned in accounts. So we can say that sometimes the accounts are not realistic up to that extent for which it is required. Till here, I hope I made the point clear. And the last part comes now, the accounting cycle. Okay, accounting cycle, the step which are followed for recording the books, or you can say for maintaining the books of accounts. ओके, सो इसमें आपके जो स्टेप्स हैं क्विकली हम उनको पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज योर इवेंट, और ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट और ट्रांजेक्शन. तो सबसे पहले तो कोई ट्रांजेक्शन होगी या कोई इवेंट होगा बिजनेस में. सेकेंड इज द जर्नल, और यू कैन से द रिकॉर्डिंग. ओके, द रिकॉर्डिंग पार्ट इज सेकेंड, और रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक जर्नल. Okay, so journal is there and cash book is there, sales book is there, purchase book is there. They all are the journal. So first event took place. After that it is recorded in the books, that is journal or the cash book or the sales book or the purchase book. Then the ledger accounts are prepared. Then it is posted to the ledger. तो ledger accounts, that means the classification part, or we can say. So ledger में उनके accounts बनाए जाते हैं. The different accounts, they are classified under different accounts. And then after that they are summarized in the trial balance. Okay, उनको summarize करके एक statement बनाई जाती है which is called as trial balance. And then from the trial balance the income statements are prepared. What is income statement? Income statement is trading and profit and loss account is called as income statement, from which we come to know about the gross profit and gross loss and the net profit or net loss. Okay. Then after the income statement the balance sheet is prepared. The balance sheet in which all the assets and liabilities are shown on different sides and they give the actual picture of business, that business के ऊपर क्या क्या assets हैं, यानी what properties are there for business and क्या क्या loans हैं business के ऊपर, तो they are treated as liabilities. Okay, so उनकी जो statement बनाई जाती है that is called as balance sheet. And then after the balance sheet all the balances are transferred to the new books of accounts in the next year. Okay, यानी balance sheet is prepared at the last date of the year, that is 31st March of a particular year. Okay, and like accounting cycle starts from 1st April of one year and it ends on 31st March of the next year. Okay, so that is the accounting cycle during the whole accounting period or whole period of 1 year, that is financial year. Okay,
So hope I made all the concepts of theory part clear to you, and if you have still any problem, you can ask in comment section. And next part, that is the terms, basic terms of accounting, I will take in my next video. Till then, bye bye students.